ईगो ईगो कुछ भी नहीं है असल में। ईगो का होना या ना होना एक जैसी बात हो जाती है एक जगह पे आके। हाँ, कुछ लोग मेरे मुंह से ईगो सुन के ही वीडियो स्किप करके चले गए होंगे और कुछ लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। असल में मैं कुछ ऐसा खास नहीं बताने वाला जो आपको नहीं पता। आपको इस दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़फुल 70% चीज़ आपको पहले से पता है। बस आप अपने आप को बुद्धू दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई समझाए, बट असल में आपका लोग यूज़ ही करेंगे। अगर आप ऐसा सोच के भी रखोगे, अपने दिमाग में ऐसे थिंकिंग बना के रखोगे कि मुझे समझाने वाला है, मुझे समझाए कोई और मैं तभी समझूंगा वरना नहीं समझूंगा, तो आपको जो समझाने आएगा वो आपका अच्छे से यूज़ करेगा। तो मेरा टॉपिक था ईगो। असल में ईगो जो है वो मन है, और जब मन किसी चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उतावला हो जाए, वो उसको पाने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा भूख लग जाए कि मुझे ये पाना ही है, तो ईगो का जन्म होता है। और ईगो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है बीच में से, जो उस चीज़ में रुकावट होती। सिंपल सी बात है, अगर आप खाना खाना चाहते हो और अगर बीच में कोई बंदा आपको रोक रहा है तो आप बंदे को भी ख़त्म कर दोगे क्योंकि आपको खाना खाना है और आपका ये ईगो है। बट अगर वहीं बात करें हम सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वो थोड़ी अलग हो जाती है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना अलग बात हो जाती है। पर ईगो घमंड, अहंकार, जिसमें हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं का शब्द का उपयोग करते हैं। और मैं जो शब्द है वो बहुत डेंजरस है कुछ जगहों पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शब्द का यूज़ करना ही छोड़ दूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं है यानी कि ईगो, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है कभी कभी। अगर आप असल में कोई गेम खेलना चाहते हो या फिर आप कोई स्पोर्ट पर्सन हो, तो आप में ईगो होना अच्छी बात हो जाती है। मतलब अगर आप में ईगो है और आप एक स्पोर्ट पर्सन है, तो आप पीछे रहना नहीं पसंद करोगे। आपको बेस्ट बनने की तलब रहेगी और आप बेस्ट बनना चाहोगे, बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहोगे, और ये चीज़ बहुत बढ़िया हो जाती है। पर ईगो सामने वाले की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है। वो नकार देता है कि सामने वाले ने भी कभी कुछ मेहनत की होगी। उसे लगता है कि वही है, वही गॉड है, वही जो है जो वही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। और ये थिंकिंग बहुत बेकार हो जाती है फिर असल में, क्योंकि जब आप एक बार हार जाते हो ना और आपका ईगो टूट जाता है पूरी तरह से, तो यकीन मानो आप टूट जाते हो पूरी तरह से। क्योंकि आपको जो जिंदा रख रहा था वो ईगो था, आपको आप जिंदा नहीं रख रहे थे, ईगो जिंदा रख रहा था। इसीलिए तो अहंकार को, कोई भी पुराण हो, कोई भी चीज़ हो, कुरान हो या फिर गीता हो या फिर उपनिषद हो, वेद हो या फिर बाइबल हो, सब में ईगो के बिना जीने को कहा गया। ईगो को हम लेकर नहीं जी सकते। ईगो असल में कुछ लोगों में होता ही है, बहुत सुपीरियर टाइप का ईगो होता है कि वो बहुत ख़तरनाक होता है। और वो लोग सच में बहुत आगे भी जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं अपने ईगो के चक्कर में। क्योंकि ईगो चलना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है, पर वो गिर के उठना नहीं सिखाता ईगो। और अगर किसी के अंदर ऐसा ईगो है कि मैं हार ही नहीं मान सकता, मैं मर सकता हूँ पर हार नहीं मान सकता, तो ये जितने सुनने में अच्छा लगता है ना, उतना ही बुरा हो जाता है। क्योंकि आप देखना नहीं चाहते कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आप बस एक बेल लगाम घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हो। आपको रास्ता नहीं पता कि आपको किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना। आप बस दौड़ना चाहते हो कि
बस आप दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, मंजिल तो मिलनी है और मिल ही जाएगी। आपको दौड़ते रहना है, आपको हार नहीं मानना, आपको थकना नहीं है। असल में ये सबसे बेकार हो जाता है ईगो के फील्ड में, क्योंकि ईगो कभी कभी अच्छा होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता। और मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं कि ईगो वाले पर्सन बुरे होते हैं, नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ईगो वाले लोगों की जो सच में कुछ बड़ा करते हैं और अपने ईगो को दबा के रखते हैं, शो नहीं करते अपने ईगो को लोगों की तरह कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं इतना महान हूँ। वो महानता के गुण नहीं गाते, असल में वो अपना कर्म करते हैं और अपना कर्म वो जैसे कर रहे हैं उसका फल वो पहले से डिसाइड नहीं करते कि मुझे ये मिलना चाहिए। और ईगो हमेशा है ना फल को डिसाइड करवाता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ असल में। और जो रियलिटी में होता है उससे फिर ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और अगर वो चीज़ हो गई तो ईगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर और दूसरे चैलेंजेस देता है। ईगो वाला इंसान कभी भी संतोष नहीं कर सकता कि मेरे पास इतना है, इतना ठीक है, इससे आगे नहीं चाहिए मेरे को, या फिर चाहिए भी तो मैं ऐसी मेहनत करूँगा। नहीं, वो हमेशा बढ़ना चाहेगा, भले वो दुनिया अनलिमिटेड मनी कमा ले तो उसको अनलिमिटेड को भी 2x करना होगा, और यही गलत होता है ना। अनलिमिटेड 2x नहीं हो सकता ना, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हम लिमिट नहीं तोड़ सकते कहने का मतलब। और ईगो वही होता है कि लिमिट को तोड़वा देता है, और लिमिट कब तक तोड़ोगे, एक बार आप खुद टूट जाओगे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी लिमिट मत तोड़ो, आप ईगो के बिना भी अपनी लिमिट तोड़ सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो ईगो के बिना भी। आप जो करना चाहते हैं वो अपने घमंड अहंकार के बिना भी कर सकते हो। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करो और कर्म से इच्छा मत रखो कि उस कर्म का फल क्या होगा। फल पहले से डिसाइडेड भी नहीं है, फल क्या प्राप्त होगा ये आपके सोचने पे भी निर्भर नहीं करता। जो मिलना है वो मिलेगा, भले आप 100 मंजिला कोई बिल्डिंग है उससे कूदो, और आप नहीं मरना है आपको तो आप नहीं मरोगे, आप हाथ पैर टूटेंगे आपके और आप बच जाओगे। हो सकता है आपके हाथ पैर भी ना टूटे, आपको कुछ ना हो, आप ऐसे कैसे बच जाए, ये इम्पॉसिबल लगता है बट ये पॉसिबल है, क्योंकि यही तो नियति है। जो असल में है ना उसको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि जो है। ऐसे कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि कर्म करते रहो, आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं वो चीज़, आपकी चेतना आपका साथ दे रही है या नहीं, आपका मन आपके साथ है या नहीं, आपका मन आपको भटका तो नहीं रहा उस चीज़ में, या फिर आप अपने मन के भटकावे में वो चीज़ कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए चीज़, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, वाई आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वाई नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। मुझे एक बात याद आई, ओशो ने कहा था कि अनुशासन में नहीं रहना चाहिए, अनुशासन नियम, और नियम में बंध के ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठाया जा सकता। और मैं ओशो को बहुत मानता हूँ, उनके पास शायद इस दुनिया का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, बहुत। और उन्होंने सही कहा है कि अनुशासन में बंध के हम मज़े नहीं लूट सकते इस दुनिया, क्योंकि अनुशासन हमें स्वतंत्रता नहीं देता, अनुशासन हमें कैद करता है।
अनुशासन हमें एक जानवर से एक इंसान की तरह सोचना सिखाता है। क्या आपको लगता है कि जानवर किसी अनुशासन का पालन करते होंगे, किसी डिसिप्लिन में रहना जानते हो? नहीं, वो स्वतंत्र रहना जानते हैं। आप किसी भेड़ को ये नहीं कह सकते कि ये रूल है, ये आपको फॉलो करना, इतनी बजे उठना, इतनी बजे सोना, ये करना, वो करना। नहीं, आप नहीं करवा सकते उससे, क्योंकि वो आज़ाद रहना पसंद है। उसके अंदर ये सिम्टम्स ही नहीं है कि वो कभी ऐसा भी होगा कि वो भी लाइक किसी नियम का पालन करेगी। नहीं कर सकती ना, ऐसा ही है। अगर आप जानवर की तरह जीना चाहते हो, अपने ईगो में मस्ती करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, आप लाइफ को लाइफ की तरह नहीं लेना चाहते, आप लाइफ को एक लास्ट ऑप्शन की तरह लेना चाहते हो, और आपको ये लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला और हमें एंजॉय कर लेना चाहिए इस दुनिया में जितना हो सके उतना, तो भी लाइक करो यार, एंजॉय करो। मैं तो यही बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलता कि कोई गलत है, कोई सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए क्या सही है। आप सच में एंजॉय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। अगर कर सकते हैं तो करो, फिर ठीक है। पर अगर नहीं कर सकते तो आप अनुशासन में रहना सीखो। सबसे पहली चीज़ है अनुशासन, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है ज़िंदगी में क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन में आ जाते हो तो आपका ईगो भी आपका साथ देने लगता। आप फिर ईगो की तरह नहीं लेता, आप ईगो को है ना रिफाइन कर देते हो। आप उसको एक ब्रेव, अपनी बहादुरी में बदल देते हो। वो ईगो नहीं रहता, वो आपका आत्मविश्वास बन जाता है, घमंड नहीं रहता फिर। इसलिए कहता हूँ कि डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप ईगो के साथ जीना चाहते हैं तो देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ईगो और इनमें बहुत मानते हैं। मैं भी मानता हूँ। मुझे पता है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक यही लगता रहा कि अगर काश मेरे में ईगो होता तो ऐसा होता, मेरे में ईगो होता तो मैं वहाँ पर ऐसे रिप्लाई दे सकता था, मेरे में इतना ज़्यादा ईगो होता तो मैं अब आज बेस्ट प्लेयर होता, ये वो। पर असल में नहीं था तो नहीं था। मेरे अफसोस करने से कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा होता है, ये मेरी कमज़ोरी है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा इंसान हो जिसको अफसोस होता हो, पर मुझे बहुत ज़्यादा होता था। और मैं अपनी लाइफ में अफसोस में बहुत ज़्यादा जिया, हर छोटी चीज़ के लिए, हर बड़ी चीज़ के लिए मुझे अफसोस होता था कि क्यों ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ मैंने क्यों की। एनीवे, पर फिर भी मैं लास्ट में खुद को समझा लेता था कि ठीक है यार, ये भगवान की इच्छा थी, ये वो मैं तो गलत था ही नहीं कभी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि असल में मैं गलत होता भी नहीं था। मेरी नज़रिए से मैं हमेशा राइट होता था। मेरा नज़रिया मुझे हमेशा ही सही दिखाता था, बट मेरे अंदर एक मैं था जो मुझे आवाज़ देता था कि नहीं, उनके अंदर भी फीलिंग है और वो कैसे सोचते, ये तुझे सोचना सीखना चाहिए। और मैं उस तरफ से सोचता था तो मुझे हर्ट होता था कि मैंने गलत किया। बाकी मैं सही करता था जहाँ तक मुझे लगता। पर एनीवे, मुझे वैसे मैं एनीवे बोल रहा हूँ तो इसका कोई मतलब मत निकालना, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट फिर मैं बदल गया धीरे धीरे। मुझे समझ आने लगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे कुछ करने से, कुछ ना करने से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वो चीज़ होनी है और हो के रहेगी। उनको मैं ठीक भी नहीं कर सकता और मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकता कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, वो मेरे कंट्रोल में है और मैं उनको बदल सकता हूँ, पर मैं बदल नहीं रहा। ये रियलिटी हो सकती है।
आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपको पता है कि आप इसको बदल सकते हो पर आप नहीं बदल रहे हो, तो ये आपकी गलती है। आपकी फैमिली आज स्ट्रगल कर रही है आपके लिए और आप उनके पैसों से कुछ कर रहे हो जो उनको फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं देगा, तो आप मत करो उस चीज़ को। नहीं, ऐसे साफ साफ कोई नहीं बोलेगा कि मत करो। हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो साफ बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए अगर फ्यूचर में उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो उससे आपके माँ बाप आपको और आपकी फैमिली में आपके बच्चों को या फिर आपकी वाइफ को किसी को भी फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा या बहुत कम भी फ़ायदा होने वाला है, तो आप करो। जैसे आप शायद 2023 में चांदी खरीद लेते और आपके घर वाले मना करते हैं और आज उस चांदी के लिए आपको शाबाशी मिलती। मतलब कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो आप कर दो, बस आपने कर दिया, आपको ज़्यादा वो नहीं, लोड नहीं लेना उनमें कि आपने ये किया आपने वो किया। नहीं, जो कर दिया ठीक है भाई, कर दिया, सुना रहे हैं सुनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो और उसका फ़ायदा आपके गोल में दिख रहा है आपको, आप देख सकते हो अपने ड्रीम में कि इसका फ़ायदा सच में फ़ायदा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर दुनिया क्या कह रही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया की तरह सोचना सीखो कि दुनिया कैसे चल रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप शेयर मार्केटिंग या फिर इनको ज्वाइन करो। मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट कि आप जो भी करो बस ख्याल करके करो कि आप उसका फ्यूचर में कोई फ़ायदा है या नहीं। आप अगर आज अपना 20 मिनट बर्बाद कर रहे हैं तो उस 20 मिनट का आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा होने वाला है। असल बात तो ये है कि लोग टाइम का महत्व ही नहीं समझते। मेरा अगला वीडियो में बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट पे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और मैं डिसिप्लिन पे भी एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कि डिसिप्लिन असल में है क्या, डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और डिसिप्लिन होता क्या है। असल में मैं बात कर रहा था ईगो पे, पर मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। तो ईगो जहाँ तक है अच्छा है, पर ईगो असल में सब रिश्ते ख़त्म करता है। रियलिटी यही है, अगर आप मानो या ना मानो। आप बस अपने आप को समझा सकते हो कि आपका ईगो, आप दूसरों की नज़रिए से सोच नहीं सकते। अगर आप में ईगो है तो आप अफसोस फील नहीं कर सकते। आप एक साइकोपैथ जैसे बिहेव करने लगते हो, फिर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। और ये जानवरों के लक्षण होते हैं ना, कि इंसान ऐसे होते हैं। इंसान अफसोस भी करता है और कभी अफसोस करता भी नहीं है, उसमें दोनों फीलिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि अफसोस करने वाला ही इंसान है। इंसान सोच सकता है, फील कर सकता है दूसरों की भावनाओं को, पर ईगो वाले लोग अपनी भावनाओं को प्रायोरिटी देते हैं और इसीलिए वो एक जानवर जैसे होते हैं कि मेरा खाना है, मुझे खाना है, और उससे किसको क्या दुख हो क्या ना हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप लायन को ले लो, अगर लायन है और लायन ये सोचने लग जा कि अगर मैंने हिरन को मैंने पकड़ के खा लिया तो उसके बाल बच्चों का क्या होगा, इतनी अगर उसमें समझ में आ जाए तो वो फिर भूखा मर जाएगा ना। ऐसे ही ईगो वाले पर्सन होते हैं, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है और उससे दूसरों को तकलीफ ही हो रही है, तो उनका ईगो मर जाता है फिर। पर ऐसा कभी होता ही नहीं। वो अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने मैं को जिंदा रखने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को ही भुला के अपने आप के अंदर एक पर्सनैलिटी जिसको उन्होंने ही बनाया है उसको जिंदा रखने के लिए वो इतना पीछे पड़ जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भी कुछ थे कभी। वो बस उस कैरेक्टर को जिंदा रखते हैं जिनको उन्होंने बनाया।
वो भूल जाते हैं कि उनको भी किसी ने बनाया। यहीं से गॉड और हमारे बीच का फासला चालू हो जाता है। हम गॉड को हमसे अलग मानने लगते हैं और अलग समझने लगते हैं कि गॉड कोई और है। गॉड हो सकता है पर हम नहीं हो सकते। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब श्री राम बन सकते हैं, जब कृष्ण श्री कृष्ण बन सकते हैं, और जब परशुराम श्री परशुराम बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? वो भी तो एक इंसान बन के आते हैं। अगर उनकी ही बात मानो तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं हर इंसान में हूँ। क्यों नहीं बन पा रहे? जब वो खुद का ही रूप है उनके, हम उनसे अलग है ही नहीं। हम उनमें ही समाएंगे और उनसे ही बने हैं। जो हमारा आत्मा है वो उनका ही अंश है। और भले श्री राम जी को ले लो या फिर परशुराम जी को ले लो, कोई भी देवी देवता को ले लो, वो स्वयं परमात्मा नहीं थे। वो परमात्मा के अंश थे, अवतार थे, ना कि वो खुद परमात्मा थे। परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो तो आजन्मे है ना। उनका अस्तित्व कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि ये अस्तित्व है उनका और ये ही अस्तित्व है, इतना ही बड़ा नहीं कह सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंसानों जैसे है, जानवरों जैसे है, कैसे है, क्योंकि वो तो सब में है। वो तो इन्फिनाइट है। वो तो मतलब हमारी कल्पना से अलग है। हमारी कल्पना में आ ही नहीं सकते। हम जिस चीज़ को अपनी इमेजिनेशन में डाल सकते हैं वो लिमिटेड हो जाती है। भले वो कोई अनलिमिटेड पजल भी हो या फिर रूम हो, कोई भी चीज़ हो, पर उसकी एक लिमिट हो जाती है हमारी सोच के अंदर कि वो कितनी बड़ी है। और हम भगवान को अपनी इमेजिनेशन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम उनकी कोई लिमिट नहीं बना सकते। उन्होंने इंसानों के रूप में जन्म लिया, सब तरह से उन्होंने समझाया कि मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ, अलग नहीं हो। बस तुम भटक गए हो अपने ईगो, अहंकार, मन और इस माया जाल में। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप माया जाल पैसे कमाना छोड़ के ऋषि मुनि बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने कर्म इस तरह करो कि आप उस कर्मों को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में कि ये कर्म मेरे नहीं है, ये आपके हैं। क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो आप ही हूँ। और ये जितने भी कर्म मैंने गलत किए, सही किए, जैसे भी किया, ये मेरी तरफ से आपको भोग चढ़ा रहा हूँ। छोड़ दो कि आपने कुछ किया है, ये सोचना। जब आप ये सोचना छोड़ दोगे कि आपने कुछ किया है, तो आप ये सोचना भी भूल जाओगे कि आपके कर्म का कुछ फल होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपने नहीं किया। कर्म ही आपने जब नहीं किया है तो उसका फल भी आपका नहीं हो सकता। फल भी प्रभु का ही रहेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका फल भी प्रभु का है, और अगर कुछ आपने सही किया है तो उसका फल भी प्रभु का है, आपका नहीं है। तो अगर आप फिर भोगते भी हो कुछ पीड़ा तो वो प्रभु की है, और अगर आप आनंद लेते हो किसी चीज़ का तो वो भी प्रभु का दिया हुआ है, वो आपका नहीं है, आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपने तो समर्पित कर दिया सब कुछ। और आपको पता है ना, जो हम समर्पित कर देते हैं, हम समर्पण कर देते हैं, तो हम हमारे नहीं होते,
हम फिर प्रभु के हो जाते हैं। पर समर्पण तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा ऐसी चीज़ है जहाँ से प्रेम, भक्ति, हर चीज़ की शुरुआत है। श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके अंदर ये भाव है कि कहीं से भी आपके अंदर कुछ अलग भाव है, तो आप में श्रद्धा नहीं है। आप विश्वास नहीं करते तो आप में श्रद्धा नहीं है उस चीज़ को लेके। और आप भले ही उस चीज़ को लेके फिर कितना भी जतन कर लें, आप उस चीज़ के नहीं हो सकते। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रहलाद ने हर जगह भगवान को देखा है। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा हर जगह, क्योंकि भगवान एक रूप है छोटा सा, जिसको हम किसी पार्टिकल में भी देख सकते हैं। इतना छोटा है और इतना बड़ा है कि वो पूरी ब्रह्मांड में। असल में हम भगवान को अगर इन्फिनाइट माने, ऐसी चीज़ जो इस संसार में है और है और है, मतलब सिर्फ है, तो अगर हम भी भगवान हैं, हमारे आसपास के पार्टिकल, अणु, परमाणु, सब कुछ भगवान है, क्योंकि वो उन्हीं का अंश है। तो फिर ये मानना आपके लिए कठिन नहीं होगा कि भगवान को हर जगह देखना संभव नहीं है। भगवान को हर जगह देखा जा सकता है अगर आपके अंदर श्रद्धा हो उतनी कि आप हर चीज़ को ही भगवान मानने लग जाओ। आप हर इंसान में भगवान देखने लग जाओ, तो आप देख सकते हो भगवान को, अन्यथा नहीं देख सकते। क्योंकि भगवान को देखना असंभव है। भगवान कोई देखने की चीज़ नहीं है, भगवान मानने की चीज़ है। भगवान ऐसी चीज़ है जो कोई चीज़ नहीं है, जिसका होना ना होना ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप मानते हो या नहीं। आप अगर मानते हो कि भगवान है तो है, आप नहीं मानते हो कि नहीं है तो नहीं है। फिर आप चाहो तो भले ही मूर्ति की पूजा करो, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आपने नहीं माना, आपकी श्रद्धा नहीं है। और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। भगवान भाव के भूखे। हाँ, तो आप ये मत समझने लगना कि भाव मतलब वो जो मंडी का भाव आता है 20 रुपए किलो प्याज का, वो उसके भूखे नहीं। भगवान जिस भाव के भूखे हैं वो आप अच्छे से जानते हो, और वो आप में तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हो, आप दुख में राम राम भजते हो। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम लेते हो, वो क्यों आता है फिर? क्योंकि आप फिर तब आपको वही एक रास्ता दिखता है कि यही है भगवान के भरोसे। उससे पहले आपको वो रास्ते नहीं दिखते, क्योंकि आप अपने मौज मस्ती आनंद में इतने मज़े में इतने चकनाचूर हो जाते हो कि आपका ईगो आपको भुला देता है कि भगवान जैसा भी कुछ होता है। आप मानते हो कि भगवान है, पर आप जानने की कोशिश ही नहीं करते कि भगवान कौन है। आप भगवान को अपने आप से बहुत अलग, बहुत दूर बिठा देते हो कि भगवान जो भी है दूर हो जाए, अभी मुझे मज़े करने, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा भगवान के पास। यही होता है। और अक्सर तो आज का वीडियो बस इतना ही। इसके मैं 3 पार्ट कर दूंगा 10-10 मिनट के। आज जिनको देखना है वो ज़रूर देखें, और जिनको नहीं देखना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं अंत करता हूँ इस वीडियो का। और ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आप देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगे इसमें, तो आप उसके क्लिप निकाल के अपने चैनल पे पोस्ट कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना,
अपना जो आपका चैनल है उस पर आप उसको अपलोड कर दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी कॉपीराइट नहीं दूंगा उस पर। वो वीडियो जितना मेरा है उतना है, बस कुछ अपना डाल देना उसमें, ताकि वो वीडियो ऐसा ना लगे कि यूट्यूब ही उसको डाल देना दे आपको। आप बस वॉइस ले लेना मेरी, बाकी अपने हिसाब से कोई भी चीज़, किसी भी बात, एक पर्टिकुलर टाइम का, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का या 2 सेकंड की भी बात आपको अच्छी लगी तो उस क्लिप को काटो और अपने यूट्यूब चैनल पे मेंशन करके मुझे अपलोड कर दो। मैं ज़रूर कमेंट करूँगा आपके चैनल के उस वीडियो पे, और हो सकता है मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँ, और मैं ज़रूर करूँगा ऐसा। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ और आपको भी सपोर्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी, नाइस टू मीट यू गाइस, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।